नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ईपीएस 95 को लेकर एनएसई के प्रयास लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी अपडेट एनएसई की तरफ से निकल कर आई है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, अभी सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की तैयारी कर रही है। तो इसी सिलसिले में जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था कि बीजेपी के साथ में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपना घोषणा पत्र में ईपीएस 95 के मुद्दे को शामिल करें। अब इसी क्रम में कांग्रेस जो बहुत बड़ी पार्टी है उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है और प्रेशर डाला जा रहा है कि आप भी अपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को शामिल करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और करीबन 75 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स भोगी इससे जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा वोट बैंक आपके लिए साबित हो सकता है। तो इसी क्रम में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, कांग्रेस की मजदूर इकाई इंटेक के राष्ट्रीय महामंत्री संजय कुमार सिंह, जो छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष भी हैं, लेबर बोर्ड एडवाइजरी के सदस्य और नेशनल प्रोडक्टिविटी बोर्ड के सदस्य भी हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ईपीएस 95 के मुद्दे का विवरण दिया है और कहा है कि हमें घोषणा पत्र में इसे शामिल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे जो संजय सिंह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चैट है ये आपके सामने थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि आखिर इस चैट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली को इन्होंने लिखा है। विषय है, सब्जेक्ट है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को शामिल करना। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे आशा है कि यह पत्र आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में पाएगा। मैं आपको ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के कल्याण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामले के बारे में लिख रहा हूं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 की स्थापना केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों, बीडी श्रमिकों और अनुबंध मजदूरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के नेक इरादे से की गई थी। दुख खबरों के बीच में अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान पेंशन फंड में उनके समर्पित योगदान के बावजूद इनमें से अधिकांश पेंशन भोगियों की प्रति माह 400 से लेकर 500 रुपये तक की अल्प पेंशन मिल रही थी। उनकी दुर्दशा को देखते हुए यूपीए सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर तब सराहनीय कदम उठाया था। 2013 की अंतिम तिहाई में 1000 प्रति माह। हालांकि ये राशि इन पेंशन भोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन प्रदान करने से बहुत कम थी। आशा की एक किरण तब जागी जब यूपीए सरकार द्वारा गठित भगत सिंह कोश्यारी समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर इसे महंगाई भत्ते डीए के साथ जोड़कर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। अफसोस की बात है कि 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा द्वारा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये करने के बावजूद भी इन सिफारिशों को बाद में सरकारें लागू नहीं किया गया और 3000 रुपये प्रति माह लंबे समय तक उपेक्षा और टूटे वादों ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पीड़ा को बढ़ा दिया है, जिससे यह वित्तीय संकट में फंस गया है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और संसद के विभिन्न सदस्यों सहित वर्तमान सरकार से कई अपील और आश्वासन के बावजूद उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया है। परिस्थितियों के मद्देनज़र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को शामिल करने में आपके हस्तक्षेप का आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं। विशेष रूप से हम न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का आग्रह करते हैं। 1000 रुपये प्रति माह से 7500 प्रति माह डीए के साथ जुड़ा हुआ है। ये सरल लेकिन महत्वपूर्ण समावेश हमारे वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और भलाई को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।
EPS 95 पेंशनभोगी जिनकी संख्या 77 लाख है एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का गठन करते हैं और उनका समर्थन निसंदेह उस पार्टी को मिलेगा जो उनके मुद्दे के साथ एकजुटता में खड़ी है। इस मुद्दे का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी न केवल एक नैतिक दायित्व पूरा करेगी बल्कि सामाजिक न्याय और साम्यवस्था के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मामले में गंभीरता से विचार करें और हमारी मांग को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस संबंध में आपका सक्रिय समर्थन न केवल लाखों पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार लाएगा बल्कि कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्पित समता और निष्पक्षता के सिद्धांत के साथ भी दृढ़ता से मेल खाएगा। इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके अनुकूल प्रतिक्रिया का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कार। संजय कुमार सिंह। कॉपी इन्होंने श्री पी चिदम्बरम जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति उनको भी दिया है और श्री TS सिंह देव संयोजक घोषणा पत्र समिति उनको भी दिया है। तो साथियों आप देख सकते हैं अब सारे दल अपने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कर रहे हैं। DMK का हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में EPS 95 को जोड़ लिया है। BJP भी प्रयास कर रही है और अब कांग्रेस में भी इस तरह की बातें उठ रही है और इस पत्र लिखा गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वह पेंशन के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। तो साथियों जो NSE के प्रयास हैं आचार संहिता लागने के बावजूद भी लगातार जारी है और किसी न किसी तरह NSE की टीम चाहती है कि मिनिमम पेंशन मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल कर लिया जाए ताकि जो भी पार्टी जीते लोकसभा के चुनाव वो प्रतिबद्ध हो, विवश हो, अपने वादों के मुताबिक घोषणा पत्र के मुताबिक EPS 95 के जो भी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 प्लस दिए उसको पूरा करने के लिए। तो साथियों आपको ये प्रयास कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो और अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।